अब दोषियों को दी जाएगी सजाए मौत, कोई नहीं मरेगा बेमौत। अमित शाह ने भरी सदन में कह दी बड़ी बात। आने वाले समय में कुछ नए कानून करेंगे लोगों की रक्षा। हमारे साथ जानिए नए कानून का पूरा सुरक्षा तंत्र। भरी सदन में बोले अमित, जो वादे किए वो पूरे हुए, आगे भी ऐसा रहेगा जारी। 2023 जाते जाते अपनी कुछ वादे, कुछ निशानियों को छोड़ जा रहा है, जिसमें कुछ निशानी कानून के रूप में हमेशा याद रखी जाएंगी। अभी हाल ही में देश की संसद से कानून को लेकर कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो आने वाले कई सालों तक शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद करेगा। दरअसल अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून विधेयक पर बोलते हुए लोकसभा में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 484 धाराएं थी, अब 531 हो जाएंगी। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नए सबसेक्शन जोड़े जाएंगे। इसको लेकर अमित शाह का कहना है कि सीआरपीसी के 177 धाराओं में बदलाव हुआ है, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी है और 14 पुरानी धाराओं को हटा दिया जाएगा। तो वहीं इसी दौरान मॉब लिंचिंग को लेकर भी बड़ा फैसला किया है, जिसको लेकर भी लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा है कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने भी वर्षों से देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो वही एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में लाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, लोकसभा में शाह ने दहाड़ते हुए कहा कि राजद्रोह जैसे अंग्रेजों के काले कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो वहीं इसकी जगह देशद्रोह कानून भी लाया गया है। देश के खिलाफ बोलना गुनाह माना जाएगा, तो वहीं सशस्त्र विद्रोह करने पर जेल जाना पड़ेगा। तो वहीं तीनों कानून में बदलाव को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बात करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत आमूल चूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है कि आज मैं इस महान सदन के सामने 3 कानून लेकर उपस्थित हुआ हूं। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अपने बीते कार्य का वादा पूरा करने वाली बात को भी सदन के सामने रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामी की मानसिकता को मिटाने की दिशा में काम किया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि औपनिवेशिक कानून से मुक्ति मिलनी चाहिए और इसी के तहत गृह मंत्रालय ने कानून को बदलने के बारे में काम करना आरंभ किया। तीनों विधेयकों को लेकर उन्होंने आगे कहा कि मैंने तीनों विधेयकों को गहनता से पढ़ा है और उन्हें बनाने से पहले 158 परामर्श सत्रों में भाग लिया है। हमने अनुच्छेद 370 हटाने का वादा किया था, हट गई। हमने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, 22 जनवरी को वहां रामलला विराजमान होंगे। हमने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, हमने आरक्षण दिया। मुस्लिम माताओं बहनों को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक को खत्म किया गया। यानी कुल मिलाकर अमित शाह का कहना था कि उनकी सरकार ने जो जो कहा है वो किया है और आने वाले समय में जो जो वादे किए जाएंगे वो भी पूरे किए जाएंगे। तो वहीं अमित शाह ने मॉब लिंचिंग पर भी कठोर कानून बनाकर ये साफ संदेश दिया है कि आने वाले समय में दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।